चमक तुझसे पाते ही सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं वालिद मोहतरम की कहने पर 10 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। खैर, मैंने अभी खुतबा मुस्लिम के बाद कुरान अज़ीम की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसके अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मैं इस आयत के मुताल्लिक गुफ्तगू करने से कबल आइए हमारा सबसे पहले आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, सैयदी अबरारो खियार, जिनके सदके में ज़मीन का फर्श बिछाया गया, जिनके सदके में ये आसमान का शामियाना लगाया गया, और जिनके सदके में हम इंसान और जानवरों को सांस लेने के लिए इन दरख्तों को पैदा किया गया। बल्कि यहीं तक महदूद नहीं, और जिनके सदके में हम इंसानों को प्यास बुझाने के लिए दरियाएं जारी की गई, और जिनके सदके में चांदो सूरज को बनाया गया। और बल्कि यहीं तक महदूद नहीं, जिनके सदके में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया किराम को इस दुनिया फ़ानी में भेजा गया। और बल्कि यहीं तक महदूद नहीं, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो अपने में अपनी खुदाई भी जाहिर ना करता। आइए उसी नबी की बारगाह बेकसना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें और बड़े अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इस आयत का तर्जमा ट्रांसलेट अर्थ मायना ये होता है कि चाश्त की कसम रात की जबकि पर्दा डाले। बाद मुफस्सिरीन इकराम इसका तर्जुमा यूँ करते हैं कि वद्दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफ़ा है, और वल्लैल से मुराद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ुल्फ़े अंबरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हुजूर का मिलाद है, हुजूर का महीना है, तो मैं भी चाहता हूँ कि हुजूर के ऊपर ही कुछ गुफ्तगू की जाए। तो मैंने मौजू वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा का लिया, और आज किसी के बाप की बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो रसूल पाक की या हुसैन पाक की होगी। तो बात मुफस्सिरीन इकराम इस आयत का तर्जुमा यूँ करते हैं कि वद्दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफ़ा है, और वल्लैल से मुराद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ुल्फ़े अंबरी। अज़ीज़ाने मुहतरम, जब खूबसूरती की बात आती है तो लोग अपनी अपनी खूबसूरतियाँ बयान करते हैं। कोई कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। दुनिया का ये उसूल है, हर इंसान चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा दिखूं। मगर जब रसूल पाक की बारी आती है
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो रब खुद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। खैर बात मान ली जाती है। हज़रत बिलाल इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा हसीन व जमील, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। खैर कोई बात नहीं, उनकी बात को भी तस्लीम कर लिया जाता है। बारी आती है हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान आप फरमाती हैं कि मेरा लाल सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बात को भी तस्लीम कर लिया जाता है। अब बारी आती है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बा जान की, यानी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप फरमाते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत। आपकी बात को भी तस्लीम कर लिया गया। बारगाह नबवी में तमाम सहाबा कराम जमा हैं। बारगाह नबवी में अबू जहल हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, अये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तुम मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बदसूरत हो। माज़अल्लाह। आका मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं अबू जहल सदकता, तुमने सच कहा। कोई बात नहीं। कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह नबवी में हाजिर होते ही, हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, आप मेरे नजदीक सबसे ज्यादा हसीन जमील हैं। आपने इरशाद फरमाया फारूक सदकता, तुमने सच कहा। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम हैरान रहे, सोचने लगे कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या है। सहाबा कराम ने हुजूर से अर्ज किया, रसूलल्लाह, अभी चंद लम्हों पहले अबू जहल आपकी बारगाह में आया और अर्ज किया, अये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तुम मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बदसूरत। आपने कहा सदकता। अये अबू जहल तुम सच कहते हो। मगर अभी थोड़ी देर पहले उमर फारूक आपकी बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, रसूलल्लाह, आप मेरे नजदीक सबसे ज्यादा हसीन व जमील। तो आपने फरमाया फारूक सदकता, तुमने सच कहा। हुजूर, दोनों बातें कैसे सच हो सकती हैं? दोनों बातें एक जैसे कैसी हो सकती हैं? दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? हुजूर फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं, हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, मैं मिसले आईना हूं। सुभान अल्लाह। मैं मिसले आईना हूं। आज इस दौर में, दौर हाजिर में, जब लोग अपने चेहरे को, फेस को जब देखते हैं तो चेहरे को देखने के लिए शीशे का इस्तेमाल करते हैं। उस शीशे में जब वो अपनी शक्ल को देखते हैं तो इंसान जैसा होता है उसकी शक्ल उसको वैसी ही नजर आती है। हुजूर क्या फरमाते हैं, ए मेरे जानिसार सहाबियों, में मिसले आईना हूं, यानी जो मुझे जैसे देखता है मैं उसे वैसा ही नजर आता हूं। हुजूर फरमाते हैं अबू जहल तो खुद इतना बदसूरत है, इसीलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। तो खुद इतने हसीन व जमील है, इसलिए मैं उन्हें हसीन व जमील नजर आया। मैं
सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने मौजू से हटना चाहता हूँ। मैं कुछ नसीहत की बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने मौजू से रुजू करना चाहता हूं। आज हम लोग हुजूर का मिलाद सजाते हैं। आज यहाँ महफिल सजाई गई हुजूर के नाम पर, हुजूर की विलादत पर। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। एक साहब ने मुझसे पूछा, अभी 2-3 दिन की बात है, अरे मौलाना अफजल जरा ये बताइए कि मिलाद मनाना कहाँ से जायज़ है। वो साहब कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन के दोस्त थे। अब क्या हो गया है कि वो जरा दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, रहने लगे हैं, तो देवतियों के माहौल में ढल गए। अल्लाह उन्हें राह रास्त पर लाए। खैर, उनका फोन आता है, मुझसे पूछते हैं कि मौलाना अफजल मिलाद मनाना कहाँ से जायज़ है। मैं मुस्कुराया और मैंने जवाब दिया कि मिलाद मनाना कहीं जायज़ हो या ना हो, मगर सुन्नियों की किस्मत में मिलाद मनाना जरूर जायज़ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, बरकाती दूल्हा जिंदाबाद, बरकाती दूल्हा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, कहते हैं अच्छा। मैंने कहा कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, दलील तो मैं काफी पेश कर दूं, मैंने दलील काफी पेश भी की, मगर क्या है ना कि उनके बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, मगर सुन्नियों की किस्मत में मिलाद मनाना जरूर लिखा है। खैर, ये बात भी मिलाद की। अब मैं बात करना चाहता हूँ दौरे हाजिर पर। आज जगह जगह देखा जाता है, गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, वहाँ वहाँ की औरतें आज बेपर्दा हो चुकी हैं। आज के इस दौर में, इस सोसाइटी में, इस माहौल में तालीम याफ्ता औरतें मेरे इस्लाम पर कानून लगाने पर, पर्दे का कानून लगाने पर उंगलियां उठाती हैं। अरे यार, मैं उन तालीम याफ्ता औरतों से पूछना चाहता हूँ, उनसे मुतालिबा करना चाहता हूँ कि आज से 1400 साल पहले जब तुम औरतों को, तुम बेटियों को लोग जिंदा दफना दिया करते थे, बेटी के नाम को गाली समझा जाता था। जब किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो वो अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दफना दिया करते थे। अल्लाह अकबर। जब मेरे हुजूर की आमद हुई, सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर की आमद के बाद मेरे हुजूर का फरमाने आली शान, हुजूर फरमाते हैं, ऐ लोगों, ये बेटी घर की रहमत हुआ करती है, घर की ज़ीनत हुआ करती है। जब मेरे हुजूर का ये फरमाने आली शान ये जारी हो गया, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, किसी की बेटी को कब्र में जिंदा नहीं दफना गया। सुभान अल्लाह। जगह जगह औरतों को इज्जत दी जाती है, किसकी बदौलत? मेरी आका की बदौलत। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, औरत एक गुलाब के मिसल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप गुलाब के फूल को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आप कुछ लम्हे उसकी खुशबू को महसूस करते हैं। जब उस गुलाब के अंदर वो खुशबू खत्म हो जाती है
तो हम क्या करते हैं कि उस गुलाब की पत्तियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, उस पूरे गुलाब को खत्म कर देते हैं। जब तक वो गुलाब अपने बगीचे में लगा रहता है, खूबसूरत दिखता है, मगर जब इंसान उस गुलाब को तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसकी खुशबू महसूस करता है, और जब खुशबू खत्म हो जाती है तो उसको खराब कर देता है। इसी तरीके से औरत भी गुलाब की मिसल है। जब तक औरत पर्दे के अंदर रहती है, महफूज रहती है, जैसे ही वो बेपर्दा होना शुरू हो जाती है, वैसे ही लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और गुलाब की तरह उसको बिखेर देते हैं। आज हमारे नौजवान हमारे नौजवान भाई तरह तरह के वीडियोस वगैरह, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अभी आपने कुछ महीनों पहले देखा होगा कि टिकटॉक नाम की चीज ने जन्म लिया इस दुनिया में। कितनी बेहयाई हुई इस टिकटॉक पर। लोगों ने तरह तरह की वीडियो बनाई, हमारी माँ बहनों ने शिरकत की। उन लोगों ने क्या किया कि मतलब अपनी बेपर्दगी का इजहार किया, वीडियो बनाकर इसको अपलोड किया। लोग वीडियो देखते गए, उनकी बेपर्दगी होती गई, लाइक्स आते गए, कमेंट्स आते गए। कोई लिखता है सो ब्यूटीफुल, कोई लिखता है वेरी नाइस, कोई लिखता है सो क्यूट। अल्लाह अकबर। जब हमारी माँ बहनें उन कमेंट्स को पढ़ती हैं, उन लाइक्स को देखती हैं, तो दिल से खुश होती हैं और सोचती हैं कि हम तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मगर वो ये भूल गई कि जिस तरक्की की सीढ़ियों पर वो चढ़ रही हैं, कल वही उनके कब्र में जाने का है सबब बन जाएगी। हमें चाहिए कि हमें अपनी माँ बहनों की हिफाजत करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो पर्दे में रहें, और हमारे भाइयों को चाहिए कि अगर कोई भी काम है, अगर किसी माँ बहन को अगर कहीं मार्केट में जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो बाप या भाई कोई उसके साथ भी जाए। खैर, ये तो खैर नसीहत की बात रही। मैं अपने मौजू पे आता हूँ। आप दूसरी हज़रत आमना फरमाती हैं कि मेरा लाल सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत। हज़रत बिलाल फरमाते हैं मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत। हज़रत अनस फरमाते हैं मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, पूछने वाला पूछ सकता है, सोचने वाला सोच सकता है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि इन सहाबा किराम ने कैसे फरमा दिया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत। हाँ, ये तो मुमकिन है कि जहाँ जहाँ ये सहाबा किराम गए हो, जहाँ जहाँ ये लोग पहुँचे हो, जहाँ जहाँ के लोगों को इन्होंने देखा हो, वहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा किसी को हसीन जमील ना पाया हो। मगर जहाँ जहाँ ये लोग ना पहुँच सके हो, जहाँ जहाँ के लोगों को इन्होंने ना देखा हो, वहाँ से ताल्लुक से हम कैसे कह सकते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत। मसलन हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, अफगानिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, कजाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, बांग्लादेश में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, इंडोनेशिया में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो। मगर जहाँ जहाँ ये लोग ना पहुँच सके हो, वहाँ वहाँ के ताल्लुक से ये लोग कैसे कह सकते हैं कि हुजूर
हुजूर से ज्यादा खूबसूरत, कि हुजूर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो आइए मैं आपके इस सवाल का जवाब देता चलूं और आपके ज़हन पर पड़े हुए गर्द गुबार को साफ करता चलूं। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर से पहले के लोगों को भी देखा है, हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा है, हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत रूहुल्लाह तक जितने भी अंबिया कराम आए हैं सभी को देखा है। जब से ये दुनिया बनी है, जब दुनिया खत्म होगी, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोग जाएंगे, उन्होंने सभी लोगों को देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिनको सैयदुल मलाइका कहा जाता है, ताइर सितरा कहा जाता है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिनको जिब्रील अमीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन खुद इरशाद फरमाते हैं कि कल अब्दुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम्मा राअ मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं कि मैं या रसूल की जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं कसम उस रब के साथ की जिसके कब्ज़े खूबसूरत कुदरत में मेरी जान है। मैंने दुनिया के कोशे कोशे को देखा, खित्ते खित्ते को देखा, कोने कोने को देखा, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को हुस्न जमील ना पाया। अरे इसीलिए तो आला हज़रत मुझे तेरे दूनों में अशाह इसको मोहब्बत के इमाम कलम को उठाते हैं तो लिखना शुरू कर देते हैं कि ज़मीन समा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनिए चुना तुम्हारे लिए, दाहिने समा तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जना में चमन, चमन में समन, समन में फगन, फगन में गगन, सदाए मन, भैया मन, ये मनो अमा तुम्हारे लिए, सवालों चले, इबादों चले, फूल फूले, दिन हो बले, लिवा चले, सदा में फूले, या अल्लाह, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हमारे कविंदर जो सामने चक्की लगा है 50 रुपये अफजल भाई को बिल्कुल एडवांस में दे कि अफजल भाई को भी दे दे। बेशक सुभान अल्लाह। और 100 रुपये शहाबुद्दीन टुंडला वाले जो बाड़ी में रहते हैं उन्होंने दिए। उनके घर में कारोबार में रहमतें बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज ये जो तरह तरह के फिरके जो ईजाद हो चुके हैं, जो जगह जगह तबलीग करते फिर रहे हैं, खैर मैं खुल के बोल देना चाहता हूँ, देवबंदी जो हमारे मिलाद पर उंगलियां उठाते हैं, बिदअत कहते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुदा ना करे अगर कभी ऐसा हो, अगर कोई आपको कहे कि मिलाद मत बनाओ, बिदअत है, शिर्क है, आप उनकी बातों को मत मानिएगा। बस हुजूर का मिलाद मनाते जाओ। हुजूर का मिलाद मनाओगे इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। क्योंकि अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी खुदाई भी जाहिर ना करता। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात। अल्लाह तबारक ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया फानी में भेजा। अरे तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि उनका मिलाद ना मनाए, उनकी विलादत पर उनका जश्न ना मनाए? बिल्कुल मनाना चाहिए। खैर
मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ और मौला से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला हम सुन्नियों को इसी तरह हुज़ूर की विलादत पर मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाएं और हमारे इस हिंदुस्तान में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं अल्लाह अपने हुजूर के सदक़े में उन सब परेशानियों को दूर फरमाएं।